नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द काम स्टोरी टेलर चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी जिंदगी में चुपचाप घुसकर हमारा ध्यान और फोकस चुरा लेती है, और वो है ओवर स्टिमुलेशन, यानी जरूरत से ज्यादा बाहरी शोर शराबा और डिस्ट्रैक्शन। और इस पर रोशनी डालती है थीबो मोरिस की किताब डोपामिन डिटॉक्स। शायद आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं और बिना सोचे समझे फोन उठाकर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लेते हैं, वहीं से शुरू हो जाता है दिमाग पर डोपामिन बमबारी का असर। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमें हल्की खुशी देता है, जैसे नोटिफिकेशन की पिंग, सोशल मीडिया की लाइक्स या यूट्यूब पर नया वीडियो। लेकिन बार बार ये डोपामिन हिट मिलने से दिमाग इसकी लत में फंसने लगता है। अब सोचो, अगर किसी काम में ज्यादा मेहनत, फोकस या पेशेंस चाहिए, जैसे पढ़ाई, कोई प्रोजेक्ट या रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दिमाग उसे अवॉइड करने लगता है। चलो एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। मान लो नीरज नाम का एक स्टूडेंट है। नीरज हर सुबह उठकर सबसे पहले फोन उठाता है, कुछ देर इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करता है, फिर व्हाट्सएप चेक करता है और उसके बाद यूट्यूब पर 5 मिनट क्राफ्ट्स जैसी वीडियो देखने लगता है। उसका प्लान था कि वो 8 बजे से पढ़ाई शुरू करेगा, लेकिन जब तक वो इन सब में उलझा 11 बज चुके होते हैं। फिर सोचता है चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, और नाश्ते के साथ नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड चालू कर देता है। देखते देखते 2 एपिसोड खत्म हो जाते हैं और तब गिल्ट आता है कि पढ़ाई तो अभी शुरू भी नहीं की। ये सिर्फ नीरज की कहानी नहीं है, ये हम सबके साथ होता है। जब दिमाग को बार बार इंस्टेंट डोपामाइन शॉट्स मिलते हैं, जैसे रील्स, नोटिफिकेशन, चॉकलेट, तो हमारा अटेंशन स्पैन छोटा हो जाता है और मोटिवेशन भी गायब होने लगता है। पहले जहां हम 1 घंटे तक बिना रुके पढ़ सकते थे, अब 10 मिनट में ही फोन की खींच पैदा हो जाती है। और यहीं से दिमाग धीरे धीरे इंस्टेंट प्लेजर एडिक्शन में फंस जाता है, जिससे न केवल फोकस कमजोर होता है बल्कि कॉन्फिडेंस भी गिरने लगता है। सोचो जरा, कभी तुमने गिटार सीखना शुरू किया था। पहले दिन तो बड़ा मजा आया, कुछ कॉर्ड सीखे, हाथों में वो स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन का फील, मजा आ गया। लेकिन अगले दिन जब फिंगर्स में हल्का दर्द होने लगा और प्रैक्टिस मुश्किल लगने लगी, तभी याद आया, अरे यार, नेटफ्लिक्स पर मेरे फेवरेट शो का नया सीजन आया है। फिर सोचा चलो एक एपिसोड देख लेते हैं, उसके बाद गिटार प्रैक्टिस करेंगे। पर सच बताओ, क्या एक एपिसोड पर रुक पाए? बिल्कुल नहीं। एक एपिसोड के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे गिटार वहीं पड़ा रह गया और स्क्रीन की दुनिया ने दिमाग की पकड़ अपने हाथ में ले ली। यही है ओवर स्टिमुलेशन की चालाकी, जो धीरे धीरे हमारी विल पावर को कमजोर कर देती है। शुरुआत में तो लगता है कि सब कंट्रोल में है, बस एक एपिसोड, बस थोड़ी स्क्रोलिंग, लेकिन असल में ये छोटी छोटी डोपामाइन हिट्स हमें ही कंट्रोल कर रही होती हैं। ये डिजिटल दुनिया का साइलेंट एनिमी है, जो हमें महसूस भी नहीं होने देता कि कुछ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि जैसे ही बोर्डम महसूस होता है, बस एक स्वाइप या एक क्लिक और मजा फिर से शुरू। अब क्या इसका मतलब ये है कि नेटफ्लिक्स देखना गलत है या इंस्टाग्राम छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल बात यह है कि जब ये चीजें हमारी जिंदगी पर हावी होने लगे और हम अपने असली गोल से भटक जाएं, तब ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो हमें बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, जैसे दिन में सिर्फ एक खास टाइम पर सोशल मीडिया चेक करना या नोटिफिकेशंस बंद करना, ताकि बार बार ध्यान न बंटे। और सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्डम से भागने की आदत छोड़नी होगी। जब भी खुद को बोर्ड महसूस करो, रुक कर सोचो, क्या मैं अभी कुछ मीनिंगफुल कर सकता हूं? शायद उस वक्त थोड़ी जर्नलिंग कर लो, या बिना स्क्रीन के बाहर टहलने चले जाओ, या कोई किताब पढ़ लो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे दिमाग ओवर स्टिमुलेशन से डिटॉक्स होगा, फोकस करना आसान लगने लगेगा। वो काम भी एंजॉय करोगे जो पहले बोरिंग लगते थे, पढ़ाई, कोई प्रोजेक्ट या कोई नई स्किल सीखना। असल पावर तब होती है जब तुम डिस्ट्रैक्शंस के समंदर में भी खुद को स्टेबल रख पाते हो।
हर तरफ डोपामिन का झूला तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा हो और तुम फिर भी अपना ध्यान स्टेडी रख सको। इसलिए आज से एक छोटा सा स्टेप लो, ओवर स्टिमुलेशन कम करने की कोशिश करो। कोई एक हैबिट पकड़ो जो बार बार तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे रील्स देखना या हर 5 मिनट में फोन चेक करना, और उस पर थोड़ा कंट्रोल लाओ। हाँ, शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे दिमाग वापस बैलेंस में आ जाएगा। फिर खुद देखोगे तुम्हारा फोकस शार्प होगा, मोटिवेशन स्ट्रांग होगा और तुम वो सब कर पाओगे जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। सोचो, जब तुम कोई लजीज खाना देखते हो या कोई नया नोटिफिकेशन फोन पर आता है या इंस्टाग्राम पर अचानक कोई वायरल रील तुम्हारा ध्यान खींच लेती है, तब तुम्हारा दिमाग डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। यह केमिकल तुम्हें बताता है यह मजेदार है, इसे दोबारा करो, इससे रिवॉर्ड मिलेगा। यही डोपामिन का काम है, तुम्हें कुछ करने के लिए मोटिवेट करना। अब सोचो, रोज सुबह उठते ही तुम बिना सोचे समझे फोन उठाते हो और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट सब चेक करने लगते हो। हर एक प्लेटफॉर्म तुम्हें एक नई डोपामिन हिट देता है। एक रील देखो, डोपामिन मिलेगा, दूसरी देखो, फिर और। यह सिलसिला चलता रहता है। इतना ज्यादा डोपामिन मिलने की वजह से दिमाग इतना अचंभित हो जाता है कि वो हाई लेवल स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है। फिर जब तुम कोई साधारण काम करने बैठते हो, जैसे किताब पढ़ना या असाइनमेंट करना, तो दिमाग उतना डोपामिन रिलीज नहीं करता, इसलिए वो काम तुम्हें बोरिंग लगने लगता है। असल में वो काम बोरिंग नहीं है, बल्कि तुम्हारा डोपामिन सिस्टम कमजोर हो चुका है। उसे अब एक्साइटमेंट, थ्रिल और तुरंत रिवॉर्ड चाहिए। एक उदाहरण ले लो। नीरज नाम का एक लड़का था। पहले उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। हर हफ्ते वो नई किताब खत्म करता था, लेकिन धीरे धीरे वो सोशल मीडिया में उलझ गया। रील्स, मीम्स, यूट्यूब शॉर्ट्स उसकी आदत बन गई। शुरू में तो वो सोचता था कि ये सब सिर्फ थोड़ा आराम करने के लिए है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि जब भी वो पढ़ाई करता है, ध्यान नहीं लगता। 2 पेज के बाद फोन उठा लेता है। असल में उसके दिमाग के डोपामिन रिसेप्टर्स इतने ज्यादा स्टिमुलेशन के कारण कमजोर हो गए थे, इसलिए अब उसे सामान्य चीजों में आनंद नहीं मिलता। पढ़ाई, पढ़ना या कोई भी लंबा काम करना उसके लिए खुशी का स्रोत नहीं रहा, और जब खुशी नहीं मिलती तो मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। डोपामिन का सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर इसे बार बार ज्यादा मात्रा में एक्टिवेट किया जाए तो इसका असर कम हो जाता है। इसे स्पीकर की वॉल्यूम की तरह समझो। अगर स्पीकर हमेशा फुल वॉल्यूम पर रहे तो आवाज की क्लियरनेस खत्म हो जाती है। वैसे ही ज्यादा डोपामिन मिलने से दिमाग उन छोटी छोटी खुशियों की कद्र नहीं करता। अब सवाल यह है कि क्या हमें डोपामिन को रोक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डोपामिन तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हें काम करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन इसे सही तरीके से कंट्रोल करना सीखना जरूरी है। सबसे पहले अपनी आदतों पर ध्यान दो। एक दिन अपने आप को ऑब्जर्व करो, कब कब और कितनी बार तुम डोपामिन हिट ले रहे हो। फोन हर 10 मिनट में देखना, नोटिफिकेशन पर तुरंत कूदना, बोर होने पर यूट्यूब खोल लेना या बीच बीच में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। अगर तुम लगातार डोपामिन ले रहे हो तो तुम्हारा दिमाग कभी आराम नहीं पाता, रिसेट नहीं होता। इसलिए जब असली काम करने बैठते हो तो डोपामिन बर्नआउट हो चुका होता है, इसलिए मोटिवेशन नहीं आता। इसलिए एक प्रैक्टिस है डोपामिन डिटॉक्स। इसका मतलब फोन फेंक देना या हमेशा बोर रहना नहीं है। इसका मतलब है कि रोज थोड़ा समय निकालो जब तुम कम स्टिमुलेशन वाले काम करो, जैसे बिना फोन के टहलना, कागज पर कुछ लिखना, ध्यान लगाना या बस शांत बैठना। जब तुम ऐसा करते हो तो दिमाग धीरे धीरे रिसेट होता है। फिर वही सामान्य काम जैसे पढ़ाई तुम्हें फिर से मजेदार लगने लगते हैं और तभी मोटिवेशन भी वापस आता है। एक और तरीका है इंटेंशनल रिवॉर्ड सिस्टम। मतलब पहले मेहनत वाला काम करो, फिर खुद को रिवॉर्ड दो। जैसे अगर तुमने 30 मिनट पढ़ाई की तो 10 मिनट रील्स देखो। इससे दिमाग को समझ आता है कि रिवॉर्ड पाने के लिए मेहनत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें बस मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में
हमें डोपामिन का सही इस्तेमाल सीखना होता है। मोटिवेशन अपने आप तब आएगा जब तुम्हारा दिमाग फिर से उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगेगा जो नेचुरल होती हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, जब भी तुम्हें किसी काम को शुरू करने का मन ना हो तो बस 5 मिनट के लिए उसे शुरू कर दो। बस 5 मिनट। जब तुम शुरुआत करते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक्शन लेना डोपामिन को बढ़ाता है और डोपामिन ही मोटिवेशन की चाबी है। सबसे मजेदार बात यह है कि डोपामिन किसी काम के खत्म होने पर नहीं, बल्कि उस काम के दौरान जब तुम प्रगति महसूस कर रहे होते हो तब रिलीज होता है। इसलिए जब तुम बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हासिल करते हो तो तुम्हारा मोटिवेशन लगातार बना रहता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन कम हो रहा है तो ये मत सोचो कि तुम्हारे अंदर शक्ति कम है। हो सकता है तुम्हारा डोपामिन सिस्टम थोड़ा थक गया हो और उसे आराम की जरूरत हो। थोड़ा डिटॉक्स करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, रील्स, गेम्स, इन सबको एंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें तुम्हें लगातार पकड़ कर रख रही हैं तो तुम्हारा दिमाग असली खुशी से दूर हो जाता है। जब तुम डोपामिन को समझदारी से इस्तेमाल करोगे तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगेगी, जैसे कि कोई नई बात समझना, कोई काम पूरा करना या गहराई से ध्यान लगाना। डोपामिन कोई दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा गाइड है जो तुम्हें आगे बढ़ने और खुश होने का रास्ता दिखाता है। बस तुम्हें तय करना है कि इसे इंस्टेंट मजे के लिए इस्तेमाल करना है या सच में मतलब वाले कामों में खुशी पाने के लिए। अब सोचो, एक दिन ऐसा जब तुम सुबह उठते ही फोन ना उठाओ, कोई नोटिफिकेशन ना देखो, ना ही इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलो, कोई जंक फूड ना खाओ, ना ही कोई सीरीज वॉच करो। बस अपने विचारों के साथ कुछ वक्त बिताओ। शुरू में ये थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन यही बोरिंगनेस तुम्हारे दिमाग को फिर से रिचार्ज करेगी। इसे कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कुछ वक्त के लिए खुद को उन सब चीजों से दूर रखना जो तुम्हें तुरंत खुशी देती है, जैसे सोशल मीडिया, फास्ट फूड, वीडियो गेम्स या बिंज वॉचिंग। शुरुआत में 24 घंटे का डिटॉक्स करना अच्छा होता है और धीरे धीरे तुम ज्यादा वक्त तक कर सकते हो। आजकल हमारा दिमाग लगातार नए नए नोटिफिकेशन, मैसेज, मीम्स और वीडियो से ओवर स्टिमुलेटेड हो गया है। इस वजह से जब हम असली जिंदगी के कामों पर ध्यान लगाते हैं तो वो बोरिंग लगने लगते हैं। डोपामिन डिटॉक्स का काम है तुम्हारे दिमाग को फिर से सामान्य करना, ताकि तुम्हें सच्ची खुशी और फोकस फिर से मिल सके। जब तुम कुछ समय के लिए डोपामिन ट्रिगर्स से दूर रहते हो तो तुम्हारा दिमाग फिर से सरल और शांत चीजों को भी आनंद देने लगता है, जैसे वॉक पर जाना, कोई पुरानी किताब पढ़ना या अकेले बैठकर सोच में खो जाना। मान लो एक लड़की है, रिया। उसे हर वक्त फोन उठाना पड़ता था। सुबह व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर नेटफ्लिक्स और साथ में शुगर वाला खाना। धीरे धीरे उसे एंजाइटी होने लगी, कंसंट्रेशन खत्म हो गया। फिर उसने डोपामिन डिटॉक्स किया। उसने फोन एयरप्लेन मोड में रखा, ध्यान हटाने वाली चीजें बंद की और कुछ घंटे के लिए शांत समय बिताया। उसने सूरज की पहली किरण देखी, डायरी में लिखा, पुरानी किताब पढ़ी और अकेले वॉक पर गई। अगले दिन जब उसने फोन उठाया तो स्क्रोलिंग का जुनून कम हो गया था। डोपामिन डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह तुम्हारे दिमाग को रिसेट करता है। तुम फिर से अपने असली गोल्स और मीनिंगफुल कामों की तरफ आकर्षित होने लगते हो। डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि तुम पूरी जिंदगी सारी चीजें छोड़ दो। यह सिर्फ एक वक्त का ब्रेक है, ताकि तुम्हारा दिमाग रिलैक्स हो सके। जैसे जिम के बाद मसल रिकवरी होती है, वैसे ही डोपामिन डिटॉक्स तुम्हारे ब्रेन की रिकवरी है। डोपामिन डिटॉक्स के दिन कुछ ऐसे दिख सकते हैं: बिना अलार्म उठना, कोई स्क्रीन न देखना, सिंपल खाना खाना, कोई क्रिएटिव काम करना जैसे ड्राइंग या गार्डनिंग, बिना फोन के वॉक पर जाना, 2 मिनट में फोन चेक न करना, शाम को सूरज को देखना और बिना यूट्यूब या नेटफ्लिक्स के सो जाना। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हम इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि बोर होने से भागना चाहते हैं,
लेकिन बोर होना जरूरी है, क्योंकि यही वो वक्त है जब तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव और डीप थिंकिंग के लिए खुलता है। जब तुम हर बोर मोमेंट में फोन पकड़ लेते हो, तो तुमने अपने दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं दिया। यही वजह है कि आजकल लोगों को नए आइडिया नहीं आते और वे जल्दी बोर हो जाते हैं। डोपामिन डिटॉक्स हमें बोरिंगनेस को अपनाना सिखाता है, जिससे हमारी क्रिएटिविटी और ध्यान वापस आता है। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक नन्हा बच्चा है। उसे हर वक्त कुछ नया चाहिए। कभी मीठा, कभी मजेदार वीडियो, कभी कोई रील, कभी कोई गेम। ये सब उसे बहुत भाते हैं। लेकिन ये सब छोटी छोटी चमकदार चीजें उस बच्चे को असली खेल से दूर ले जाती हैं। असल जिंदगी के खेल में कोई त्वरित जीत नहीं होती। वहां मेहनत होती है, धैर्य होता है, और उसके बाद आता है असली मजा, वो सुकून जो तुम्हारे भीतर उगता है। अब जब तुम एक दिन के लिए उन सारी चमकदार चीजों, सोशल मीडिया, गेम्स, प्रोसेस्ड फूड और यहां तक कि लगातार म्यूजिक सुनने से दूर हो जाते हो, तो वो बच्चा, तुम्हारा दिमाग, बेचैन होता है। उसे लगता है कि उसका सबसे पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया है। वो रोता है, चिल्लाता है, बेचैन होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो चुप हो जाता है, और तभी असली जादू शुरू होता है। तुम्हें पता चलता है कि बिना स्क्रीन के भी खिड़की से बाहर देखना कितना सुकून भरा होता है। किताबों की खुशबू कैसी होती है, खुद से बातें करना कितना अच्छा लगता है, परिवार से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बात करना कितना असली कनेक्शन देता है। यहां असली रहस्य यही है, डोपामिन डिटॉक्स कोई सजा नहीं है, यह तोहफा है जो तुम अपने दिमाग को देते हो। यह कोई जबरदस्ती का नियम नहीं कि सारी चीजें छोड़ दो, बल्कि एक मौका है अपने दिमाग को रीसेट करने का। डोपामिन कोई दुश्मन नहीं है, वो तो तुम्हारा मेंटर है जो कहता है चलो कुछ अच्छा करते हैं। बस उसे सही दिशा देनी होती है। जब तुम एक दिन का डिटॉक्स करते हो, तुम अपने ब्रेन को बताते हो कि असली मजा इंस्टेंट प्लेजर में नहीं, बल्कि उन चीजों में है जो तुम्हें ग्रोथ देती हैं। जैसे कुछ नया सीखना, किसी हॉबी में खो जाना, या बस शांति से बैठकर अपने विचारों को महसूस करना। डोपामिन डिटॉक्स का असली मतलब यह है, तुम अपने दिमाग के मालिक हो, वो तुम्हारा गुलाम नहीं। तुम डिसाइड करते हो कि क्या देखना है, कब देखना है और कितना देखना है। यह डिटॉक्स कोई चमत्कार नहीं लाएगा कि एक दिन में जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन यह तुम्हें एक दरवाजा दिखाएगा जहां से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात, यह तुम्हें फिर से इंसान जैसा महसूस कराएगा, क्योंकि आजकल हम मशीनों की तरह बस स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन डोपामिन डिटॉक्स से तुम्हें वो खोया हुआ सुकून मिलेगा जो असली जिंदगी के हर छोटे पल में छुपा है। रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी दरअसल कोई सख्त नियम नहीं, बल्कि एक तरह की इच्छा की फिनिशिंग स्कूल है। अगर तुम सोशल मीडिया को छोड़ना चाहते हो, तो उसकी जगह खाली मत छोड़ो, वरना मन उसी पुराने मजे की तरफ खींच ले जाएगा। उसकी जगह क्यों ना कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अपने आप में वापस ले आए। जैसे एक जर्नल में अपने मन के उलझे धागों को खोलना, कोई किताब उठाना जो तुम्हारे सोच को चैलेंज करे, या फिर कोई हॉबी जिसे तुम बस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला। फूड छोड़ने की जगह फ्रेश फ्रूट्स या नट्स रख लो। ये न सिर्फ हेल्दी है, बल्कि हर बाइट में एक सुकून देने वाला एहसास भी है। म्यूजिक की जगह कभी कभी नेचर की आवाजों को सुनो, पत्तों की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट, अपनी ही सांसों का उतार चढ़ाव। लोग कहते हैं कि यह सब बोरिंग हो जाएगा, पर सच तो यह है कि जब तुम ओवर स्टिमुलेशन से बाहर निकलते हो, तभी असली दुनिया की खूबसूरती दिखती है। एक सुकून भरी शाम, किसी के साथ दिल से बात करना, अपने शरीर की असली भूख और थकान को पहचानना, और एक शांत दिमाग की गरिमा महसूस करना। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि तुम इन सारी चीजों से नफरत करने लगो, बल्कि यह समझना कि तुम इन पर हुकूमत कर सकते हो। जब भी तुम कुछ खाते हो, देखते हो या सुनते हो, तब यह खुद से पूछना कि मैं यह क्यों कर रहा हूं, मुझे वाकई यह चाहिए,
या बस आदत है? तुम सोच सकते हो कि एक दिन का डोपामिन डिटॉक्स कोई बड़ी चीज नहीं है, पर सच यह है कि यही एक दिन तुम्हें उस दरवाजे तक ले जा सकता है जहां से सही बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि असली फ्रीडम तब आती है जब तुम अपनी इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय उन्हें समझते हो और कंट्रोल करते हो। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन बिना वजह फोन उठाए या फ्रिज खोले, तो बस एक सेकंड खुद से यह सवाल पूछना, क्या मैं इस पल खुद को शांत रहने की इजाजत दे सकता हूं? असल में यही है डोपामिन डिटॉक्स। खुद की मर्जी को फिर से अपने हाथ में लेना। किताब पढ़ना, लेकिन कोई भी किताब नहीं। ऐसी किताब चुनो जो तुम्हारे सोचने के तरीके को धीरे धीरे खोल कर रख दे, जैसे कोई सेल्फ हेल्प, फिलॉसफी या किसी की जिंदगी की कहानी। ऐसी किताबें तुम्हारे दिमाग को हल्का हल्का स्टिमुलेट करती हैं, बगैर उसे किसी रेस में धकेले। ये वो किताबें होती हैं जो तुम्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर करती हैं। तुम क्या हो, क्यों हो और कहां जा रहे हो? फिर आती है ड्राइंग, पेंटिंग या कोई भी ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी जिसमें परफेक्शन का कोई मतलब नहीं। बस एक ब्रश उठाओ, कुछ रंग फैलाओ, चाहे वो कैनवास हो या पेपर या मिट्टी। ये प्रोसेस तुम्हें किसी गहरे ध्यान में ले जाता है जहां तुम्हारा दिमाग खुद को नेचुरली अब्सॉर्ब कर लेता है। उस पल तुम प्रेजेंट होते हो पूरी तरह। गार्डनिंग, कुकिंग या कोई भी हैंड बेस्ड फिजिकल एक्टिविटी, ये सब डोपामिन डिटॉक्स के लिए जादुई होती है। जब तुम मिट्टी में पौधा लगाते हो या किचन में कुछ सिंपल बनाते हो, तो एक अलग ही ग्राउंडिंग फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे हाथ तुम्हारे दिमाग को ये याद दिला रहे हो, देख तुम अभी और यहीं हो। कोई स्क्रीन नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस तुम और ये पल। कुछ लोग डिटॉक्स के दौरान अपने पुराने शौक फिर से उठाते हैं, जैसे म्यूजिक बजाना, सुनना नहीं, कविता लिखना या फोटोग्राफी, लेकिन बिना इंटरनेट या लाइक्स के। बस अपने दिल और कैमरे की नजर से देखना, जैसे कोई बच्चा पहली बार दुनिया को देख रहा हो। अब एक कहानी सुनो। मान लो किसी का नाम तन्वी है। तन्वी हर दिन थक कर नेटफ्लिक्स ऑन करती थी, फिर इंस्टा पर स्क्रॉल करती थी और देर रात तक यूट्यूब देखती थी। एक दिन उसे लगा बस बहुत हो गया। उसने डोपामिन डिटॉक्स करने का फैसला किया। पहले दिन उसने फोन एयरप्लेन मोड पर डाला और बस एक खामोशी उसके चारों तरफ फैल गई। वो बार बार फोन की तरफ देखती रही, पर खुद को रोके रखा। फिर बालकनी में बैठकर एक कप चाय ली और आसमान की तरफ देखा। बादलों की आकृतियां, पेड़ों की हरकतें, हवा की आवाज। फिर एक पुरानी डायरी निकाली और अपने उलझे हुए थॉट्स को लिखना शुरू किया। धीरे धीरे वो उस प्रोसेस में इतनी डूब गई कि वक्त का पता ही नहीं चला। शाम को उसने फोन को घर में छोड़ दिया और बिना म्यूजिक के वॉक पर निकल गई। उसने देखा कि वो अपने आसपास की दुनिया को जैसे पहली बार देख रही थी। दिन के आखिर में उसे लगा जैसे उसके दिमाग में कोई दरवाजा खुल गया हो। ताजगी, शांति और एक हल्की सी खुशी। उसे समझ आया कि वो कितनी बार सिर्फ बोरियत से भागने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करती थी और इस चक्कर में अपने असली आप से कितना दूर चली गई थी। यही एक्टिविटीज असल में डोपामिन डिटॉक्स का बैकबोन होती है। ये तुम्हारे दिमाग को सिखाती हैं कि वो हाई स्टिमुलेशन के बिना भी न सिर्फ सरवाइव कर सकता है, बल्कि असली मायनों में फ्लोरिश कर सकता है। ध्यान रहे, ये एक्टिविटीज बोरिंग नहीं होती। ये वो लय होती हैं जो तुम्हारे माइंड को ओवरड्राइव से नॉर्मल स्पीड पर लाती हैं। और जब तुम इस लय में आना सीख जाते हो, तो असली पीस, फोकस और क्लैरिटी मिलती है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड हमेशा कुछ एक्साइटिंग मांगेगा। पर जैसे जैसे तुम इस प्रोसेस में ढलोगे, तुम्हें लगेगा कि यही तो असल में जिंदगी की रिचनेस है। एक शांत सुबह, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, अपने मन का एक ऑनेस्ट थॉट जर्नल में लिखना। एक सिंपल वॉक, बस अपने और अपने आसपास के साथ। यही वो टूल्स हैं जो तुम्हारे दिमाग को फिर से सेंटर में लाते हैं। और सबसे खास बात, ये सब तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम्हें किसी ऐप, किसी ऑनलाइन कोर्स या किसी लाइफ कोच की जरूरत नहीं। बस थोड़ी सी अवेयरनेस और खुद को खुद से जोड़ने की हिम्मत चाहिए। तो अगली बार
जब तुम्हारा माइंड बोले कुछ करना है, तो एक पल रुक कर पूछना, क्या ये मैं कर रहा हूं? क्या मैं वाकई करना चाहता हूं? या बस आदत मेरी आदत है? यही सवाल तुम्हारा गाइड बनेगा इस जर्नी में। तो अब वक्त है एक छोटा सा कदम उठाने का। आज ही कुछ मिनट निकालकर अपने आप से जुड़ने की कोशिश करो। चाहे वो एक डायरी में थॉट्स लिखना हो, एक साइलेंट वॉक पर जाना हो, या बस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी सांसों को महसूस करना हो। कमेंट में बताओ तुम्हारा पहला छोटा कदम क्या होगा। शेयर करना इस जर्नी का हिस्सा है, और शायद तुम्हारी बात से किसी और को भी इंस्पिरेशन मिल जाए। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि वो भी इस डिजिटल भागदौड़ में थोड़ा रुककर खुद को महसूस कर सकें। चलो एक साथ वापस अपने असली सेल्फ की ओर बढ़ते हैं। एक दिन, एक कदम, एक सांस में।